नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बंगाल में जो नतीजे आए वो सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सेंधमारी की ममता बनर्जी के किले में कि ममता बनर्जी अपनी सीट तक हार गई। लेकिन अब ममता बनर्जी के एक बयान ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। ममता बनर्जी यूं तो अगर आप प्रक्रिया देखते हैं, क्योंकि सिटिंग सीएम है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, उसके बाद में कैबिनेट की बैठक होगी, जो लीडर चुना जाएगा और उसके साथ में ही अगला सीएम कौन होगा, ये चीजें होती हैं जो अक्सर आपने देखी हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, आमी इस्तीफा ना देबो। ममता के इस्तीफे से इनकार के बाद अब क्या होगा, ये सवाल है। सब यही सोच रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो आगे क्या होगा, गवर्नर क्या करेंगे। आमी इस्तीफा न देबो, ये उनकी ओर से कहा गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो बिल्कुल भी अपने इस पद से नहीं हटेंगी। ऐसा होने पर अब होगा क्या? क्या उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता है? संविधान इसे लेकर क्या कहता है? क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप खत्म हो जाता है? ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न देना एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। भारतीय संविधान की अगर हम मानते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर स्पष्ट नियम है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उनकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता है। इस्तीफा न देने पर अब कार्रवाई क्या हो सकती है? यदि कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से मना करता है तो राज्यपाल के पास ये कार्रवाई कर सकता है। पद से बर्खास्तगी हो सकती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद पर होते हैं, इसीलिए बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा न देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। विश्वास मत, राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और अगर वो हार चुकी हैं तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया जा सकेगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि तृणमूल के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जारी नहीं रह सकती। ममता बस नई विधानसभा के गठन तक केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकती है। केयरटेकर मतलब जब तक दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है तब तक वो केयरटेकर के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकती हैं। जैसे ही नतीजों की आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। उस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई सरकार बनेगी। ममता का इस्तीफा नहीं देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी चुनावों में हार चुकी है, विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है। राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिहाजा उनके इस्तीफा नहीं देने से सत्ता हस्तांतरण नहीं रुक सकेगा। सीएम का कार्यकाल भी तय अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 साल होता है और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री के कार्यकाल भी निर्धारित होते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर यानी कि उनके चाहने तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन यह संविधान अनुसार होता है, यानी बहुमत खोने पर पद पर बने रहने का अधिकार खुद ही खत्म हो जाता है। संवैधानिक रूप से बहुमत नहीं होने पर सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में ममता इस्तीफा दे या न दे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन संवैधानिक तौर पर तय प्रक्रिया के मुताबिक ही होगा। तो सुरक्षा बलों की मदद ली जाएगी। यदि बर्खास्तगी के बाद भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय खाली नहीं करता तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा सकती है। ऑफिस खाली कराया जा सकता है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? सवाल ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में विधानसभा चुनावों में हारने के बाद सीधे तौर पर इस्तीफा देने से मना करने के मामले नहीं है। ये लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। तो इस्तीफा दें या न दें, बर्खास्तगी करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, क्योंकि ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमल का उदय होने जा रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री ये भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन ममता बनर्जी अब सीएम नहीं रहने वाली हैं।